गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है। यह व्यक्ति को नया मार्ग दिखाता है। तो बंधुओं, आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन किया गया है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जिन्हें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सद्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल है गीता में। माना जाता है गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में। गीता के अनुसार कठिन समय में जब मन से धीरे आवाज आती है सब अच्छा होगा, वह भी आवाज परमेश्वर की होती है। इसीलिए कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, हमेशा धैर्य से काम लेना, क्योंकि इस समय ईश्वर आपके साथ होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बढ़ती आयु हर व्यक्ति को इस बात का एहसास कराती है कि उसे किन चीज़ों को महत्व देना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं। एक समय के बाद मनुष्य को एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका उनके जीवन में कोई योगदान नहीं था। जब भी मन परेशान हो तो एक गहरी सांस लेकर अपने सारे कष्ट, दुविधा और परेशानी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जीवन की सारी परेशानियां प्रभु के चरणों में आकर समाप्त हो जाती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए, क्रोध अब आने पर व्यक्ति का खुद पर नियंत्रण नहीं रखता है और वो आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। गीता के अनुसार जीवन का कोई भी फैसला कभी भी क्रोध में आकर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। इन फैसलों से व्यक्ति आगे चलकर बहुत पछताता है। इसीलिए क्रोध आने पर खुद को शांत रखने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसीलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ सही कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है न कहीं और। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे पल में ही हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। इंद्रियों की दुनिया में
कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुखों को जन्म देता है। मन की गतिविधियों को होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधना की तरह प्रयोग के सभी कार्य करा रही है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों के जुड़े हुए होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण करती है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कार्य से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म के बेहतर है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। बिना फल के कामना किया गया कार्य सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म की प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य हैं उन पर शोक मत करो। आत्मा किसी काल में भी जन्मता नहीं है और न मरता है। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करती है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मारा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुमान न करते हैं। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं ऊष्मा करता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमर्तव्य हूँ और मृत्यु हुई। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब वे अपने कार्य को आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों, जो है उस पर अहंकार क्यों, जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन को भय ऐसा रोग होता है जिसे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। समझदार व्यक्ति कभी इतिहास नहीं रचता, वह केवल इतिहास को पढ़ता है। इतिहास वही रचते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होगा, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन है आपका, इसे अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रखने से उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त कर रख ले,
जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादें से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। भले ही जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन हौसला भी तुम्हें खुद कभी भरना है। मुश्किलें हैं तो हर इंसान पर आती हैं, पर फर्क इतना है कि कोई इन मुश्किलों के कारण निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछ लिया चिड़िया से किसी ने, कैसे बना लेते हो इतना सुंदर आशियाना। बोली चिड़िया, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ वह मिट्टी का सीना चीरकर हो ही जाता है, उसी प्रकार मेहनत इंसान को कोई कितना भी दबाए वह आगे बढ़ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किस्मत के दरवाजे पर पीटने से सफलता के दरवाजे नहीं खुलते। इसके लिए अपनी मेहनत से तूफान पैदा करना पड़ता है, इससे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिंदगी में इंतजार नहीं, कोशिश कीजिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे सपनों पूरा करने के लिए कितनी बार ही क्यों ना गिरना पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। अगर रेस लंबी हो यह मायने नहीं रखता कि कौन कितना तेज भागा है, बल्कि यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि कौन कितनी देर तक भाग रहा है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ ले सकते हैं। बहादुर तो वह है जो हार का पता होने के बावजूद भी लड़ना नहीं छोड़ते। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। उसे तरह तरह के अपने छोटे छोटे परिवर्तन एक दिन आपकी ज़िंदगी का बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। न पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, उसे तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारेगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, यह मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि महान बनने की आवश्यकता शुरुआत से करनी चाहिए। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठने मंजिल, मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। समस्या देखकर जीवन में हम हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी है, क्योंकि एक समस्या अक्सर बड़ी स्वाद भी लेकर आता है। और हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब वह जो चाहे वह ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही मिले। तुम अपनी पीड़ा के अंदर संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझानो। तुम्हारे मन को परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सुख दुख का आना जाना ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना ही उचित है। बुरा वक्त आपको जिंदगी के सच से सामना करवाता है, जिनका अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया। खुद को मजबूत करने का असली मजा जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर करने में लगी हो। मन को झुकाना भी जब जरूर, केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। कई बार हम भी किसी के लिए इतना ही जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियाँ मन की स्थिति है, बाहरी दुनिया में इसका कोई लेना देना नहीं। इसे मेरे कृष्ण इतना देना कि मन में अहंकार ना आए, और दुख इतना देना कि बस इतना देना कि आस्था ही ना चली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नीयत और तकदीर नहीं। यदि दो जिंदगी खजाना है, बाकी तो सब खाली हाथ ही जाना है।